एवरीवन, बीपीएससी 67 एक अच्छा मौका, बेहतरीन मौका है आयोग के अंदर जाके ऊंची कुर्सी यानी एक ऊंचा पद, एक सम्मानजनित सोसाइटी के अंदर जो अभी ट्रेंड है उसके अनुसार एक सम्मानित पद पाने का एक बहुत ही अच्छा जरिया है बीपीएससी 67। आप लोगों में से बहुत लोग सपने देख रहे होंगे, लेकिन यहां पे एक सवाल आ रहा है बार बार कि क्या इन बचे हुए दिनों में बीपीएससी जिस तरह से चीजों को थोड़ा सा मॉडरेट कर रही है, तो क्या हम तैयारी कर सकते हैं? अधिकांश लोगों के मन में यह सवाल है, जिनकी एग्जाम अच्छी नहीं गई है या जिनका अच्छा गया उनको भी लगता है यह हो जाएगा, यहां तक थोड़ा अपडेट कर सकते हैं। एक बार अड़िए तो सही, एक बार डटिए तो सही, रिजल्ट नहीं कैसे आएगा पहले ये बताओ। सवाल उठता है कि इस बीच में ऐसे क्या क्या काम करें जिसके कारण रिजल्ट हमारा नहीं रुके। हमारा फोकस रिजल्ट है, उसके बीच में कितना कठिन रास्ते हैं और क्या क्या करना पड़ेगा वो नहीं है। हमारा मकसद रिजल्ट है। दिक्कत क्या है? रिजल्ट तो चाहते सब हैं, आप भी चाह रहे होंगे, लेकिन मेहनत कभी करने का सोच रहे हो? आप एक बात बताइए, एक ईमानदारी से खुद को जवाब दीजिएगा कि आप जिस एसडीएम का सपना देख रहे हैं, जिस आईएएस बनने का सपना देख रहे हैं, डीवाईएसपी बनने का सपना देख रहे हैं, उसको लेकर कई सारे इंटरव्यूज भी आए होंगे जिसमें बहुत कम चीज पता चलता है, तब भी चलो आया होगा। आपके दिमाग के अंदर भी ये जरूर होगा और आप जानते होंगे, अगर इस फील्ड में अच्छे से तैयारी करने का आपने सोचा है या कर रहे हैं तो, कि कितनी मेहनत करनी पड़ती, किस लेवल पे समर्पण चाहिए, किस लेवल पे हमें फोकस होना है। दिन को दिन और रात को रात नहीं समझना है, दर्द में भी पढ़ना है, ऐसी कई सारी बातें हैं ना। और एकदम हार्ड लेवल करना है, इसमें से कोई दो राय नहीं। अब मुझे ये बताइए कि उसके 50% पे भी हो कि नहीं। आप एक बार देख के खुद को तौलिए। बताने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली 80% स्टूडेंट, 70% स्टूडेंट सिर्फ भीड़ होते हैं। सपने वो भी उसी 30% वाला देखते हैं, लेकिन वो एक्चुअली भीड़ का पार्ट है। अब आप देखो कि आप भीड़ का पार्ट हो या उस कैटेगरी के अंदर जाना चाहते हैं जहां प्रीलिम्स से कुछ बच्चे कुछ ऐसे भीड़ से अलग होके एक ग्रुप में जा रहे हैं। एक्चुअली टक्कर तो वहां मेंस में होनी है, प्रीलिम्स में तो आप जो है ना, जो भीड़ है उससे थोड़ा सा अलग होते हैं। अब आते हैं पढ़े लिखे वाले ग्रुप के अंदर, जहां मेंस के अंदर जोरदार टक्कर होनी है, उसके बाद इंटरव्यू में आप जाते हैं। समझो इस बात को। तो आप अभी तो इस भीड़ के अंदर हैं, यहां से सिर्फ छटने का प्रोसेस करना है। अब आप उसमें 70% के आसपास स्टूडेंट जो होते हैं उस भीड़ के अंदर होते हैं, भीड़ का पार्ट है। 50% तो कंपटीशन में ही नहीं होते हैं। फॉर्म आपका 8 लाख के आसपास गया है ना, गारंटी है 4 लाख तो वैसे ही बाहर है। 4 लाख तो टक्कर ही आपको नहीं दे रहे हैं। वो तो 25, 30, 60, 50 पे रुकने वाले स्टूडेंट है, उतने ही पे रुक जाएंगे वो तो टक्कर में ही नहीं है। आप 8 लाख से टकरा कहां रहे हो? आप बेसिकली 1 से 2 लाख के बीच में आपकी टक्कर है। एकदम डेडिकेटेड स्टूडेंट 1 लाख से ऊपर हो ही नहीं सकता, उतने से ही आपका टक्कर है। आप सोचो कि उतने ही से आप टकरा रहे हैं। एक्चुअली रिजल्ट जो आनी है उसी के बीच से आनी है, बाकी सब दिखावा है, छलावा है। अब आप कहां हैं? आप उस 1 लाख वाले मेहनत वाले कैटेगरी के अंदर हैं कि नहीं? आप भीड़ में हैं या भीड़ में ही हैं और भीड़ में ही रहना चाहते हैं, ये आपको तय करना होगा। जितनी बार आप ये कहते हो कि क्या हो जाएगा, हमसे हो सकता है, कितने घंटे पढ़ने पड़ेंगे, कितना किताब पढ़ना पड़ेगा, हमको तो ये फैक्ट्स याद ही नहीं होता। अगर आपकी भी इस कैटेगरी के अंदर कहीं ना कहीं आप भी फंसते हैं, आप भी अगर अपने टीचर को, अपने मेंटर को या अपने दोस्तों को 2 साल पहले से आज तक यही कहते आ रहे हो कि सर मेरा ये वाला सेक्शन तो खराब है, याद ही नहीं होता, ये वाला सेक्शन खराब है, याद ही नहीं होता। अगर ये चीज 2 साल से कहते आ रहे हैं तब भी आपके ऊपर कोई ना कोई सजेशन दिया गया होगा। लेकिन एक बार ईमानदारी से सोचना कि क्या आपने उस पर काम किया है। हम मान लेते हैं कि 20 फैक्ट ऐसे हैं जो आपको याद नहीं हो रहा,
क्या उस 20 फैक्ट को कान के अंदर ईयरफोन लगा के 15 घंटे सुना है आपने? बताइए, क्या आप उसको 20 बार पढ़े हैं या उसको 1 महीने तक लगातार रिवाइज किया है? और नहीं किया है तब वो फैक्ट याद नहीं होता है। नहीं, इतना करने के बाद नहीं हुआ तो चलो ठीक है, आप असमर्थ हैं और आपकी मानसिक क्षमता वहां तक जाने की नहीं है, चलो ये ठीक है, इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। लेकिन एक बात बताइए, सिंपल सी बात है, आपने जब मेहनत ही नहीं किया और ऑब्वियसली जिस फैक्ट की बात कर रहे होगे आप, वो मुश्किल तो होगा, तभी तो आसानी से याद नहीं होगा। सबके लिए मुश्किल होगा, लेकिन कुछ लोगों को याद है और आपको क्यों नहीं याद है? उसके बीच में कहीं लगता नहीं कि मेहनत, एक वर्ड आता है मेहनत, एक वर्ड आता है, एक फीलिंग कि हम उसको कर लेंगे, उस फीलिंग के साथ मेहनत, कहीं लगता नहीं मिसिंग है? अधिकांश स्टूडेंट में यही मिसिंग दिखता है। इस मिसिंग के कारण ही रिजल्ट का गैप दिखता है, एक भीड़ में और एक भीड़ के बाहर चले जाते हैं। इस बीच में अभी जुलाई के महीने का भी बात हमने आपसे किया था, इस बीच में ये सारी चीजों को आप हटा दीजिए। आप प्योर एकदम से पीसीएस के स्टूडेंट सिलेक्शन लेने वाले कैटेगरी के अंदर जाने के लिए कुछ जरूरी बदलाव कर लीजिए। जो जो चीजें याद नहीं है शिकायत मत करो, स्टडी मटेरियल नहीं है तब पूछिए, है तो हर वो पैतरा आजमा लीजिए कि वो याद नहीं कैसे होगा, वो छूट कैसे सकता है। हम क्या इतने कमजोर हैं कि वो चीज हमको याद ही नहीं होगा? क्या हम इतने कमजोर हैं कि हम 1 लाख वाले सेक्शन के अंदर नहीं जा सकते? अब एक बार सोचो तो, खुद को रखिए, क्या मतलब हमने फॉर्म भरा है, हमने सपने देखे हैं, हमने थोड़ी बहुत मेहनत की है, थोड़ा और करके हम क्या क्वालिफाई नहीं कर सकते? क्या हम फिर से 68 या आने वाले एग्जाम की तैयारी करेंगे? अभी जो मौका मिला है इसमें हम मैक्सिमम अपना आउटपुट नहीं डाल सकते, इनपुट नहीं डाल सकते। एक बार सोचिए, अभी आप बहुत एफर्ट करोगे तो एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, बहुत से थोड़ा कम कर देंगे तो एग्जाम के कटअप से थोड़ा पहले आ जाएंगे। इट मींस क्या कि अगर 100% पे सपोज कीजिए आपका रिजल्ट आ रहा है और अगर आपने 85 पे भी आप रुक गए तो वो 15% के मार्जिन के कारण आपको फिर से 85 पढ़ना होगा, फिर से आपको वहां पे जाना पड़ेगा। तो बेहतर है कि ये जो टाइम मिला है इसमें सारे सोशल मीडिया, सारे इस तरह की चीजों को छोड़ दीजिए जो आपके पढ़ाई पे डिस्टर्ब करता है, जो आपके पढ़ाई को प्रभावित करता है, और इस दौरान नकारात्मक नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। ये बहुत जरूरी है। वो आपके स्टेमिना को, आपकी कैपेसिटी को अपने अकॉर्डिंग तोलेंगे और आप भी उनसे हो सकता है कन्विंस हो गए तो सत्यानाश तो अपना कर ही लो। इसीलिए अभी वो मौका है और अभी वो टाइम है जब आपको ये फील करना होगा कि नहीं, हम तो करेंगे ही और हम कर ही सकते हैं। हाँ, ये याद नहीं हो रहा, वो याद नहीं हो रहा, यहां दिक्कत है, यहां दिक्कत। अच्छा, दिक्कत से बात कीजिए ना एक बार। अच्छा, तुम मतलब ऐसे हो कि हमको तुम याद ही नहीं आओगे, हमसे तुम याद ही नहीं होगे, ऐसा हो सकता है क्या? हम तुमको समझ नहीं पाए, ऐसा हो सकता है? उसको रगड़िए कस के, देखो कैसे नहीं समझ में आता है। हर एक चीज समझ में आएगा, हर एक फैक्ट याद आएगा और मास्टर हो जाएंगे 20 से 25 दिनों में, क्योंकि आपको जो गैप्स है उसको भरना है, आपको पूरी तैयारी नहीं करनी है। 85 पे मत रुकिए, 85 पे मत रुकिए, आपको 100 तक जाना है। और उस बीच का जो 15% जो एफर्ट का गैप है ना, वो गैप के लिए जितना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है वहां पहुंचने के लिए, उसको लगा दो। और अभी लगा सकते हैं आप, आपके पास वो सब चीज है जिसका आप यूज करके इस संभावना को सियोरिटी में बदल सकते हो। 15% के लिए जितना एफर्ट लगाइएगा ना, पास होने की जो संभावना है वो श्योर हो जाएगी। तो जो लोग से कभी मेरी बात हुई है इस बीच में या कुछ भी पिछले कई दिनों से, और कई बार YouTube के लाइव सेशन में भी पूछा गया है ये, और वैसे भी मैसेज में आ जाता है कि क्या सर अभी से करें तो हो सकता है, हो सकता है। 1 महीना अगर आपने तैयारी कर रखी है थोड़ी बहुत भी, किसी भी एग्जामिनेशन की, छोड़ो बीपीएससी, तो आप बीपीएससी प्रीलिम्स को 30 to 45 डेज में क्रैक कर सकते हैं
कोई भी डाउट ही नहीं है यहां पे, कोई भी 1% का डाउट नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिए, एक बेस्ट एफर्ट कीजिए ताकि खुद को बाद में गालियां ना दो। समझ रहे? तो बेहतर है कि एक अच्छा अटेम्प्ट कीजिए, और संभव है, होगा।